नमस्कार युवा मित्रों, काफ़ी कमेंट्स ऐसे आए हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर ठेकेदार के फेल होने के क्या कारण होते हैं। वो कौन से कारण हैं जिनके कारण ठेकेदार फेल हो जाते हैं। सज्जनों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मेरा अनुभव ये कहता है कि एक साल में जितने ठेकेदार बनते हैं उनमें से 25% ठेकेदार पहली साल में फेल हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, ये टॉपिक बड़ा शानदार है। बड़ी रोचक जानकारियां मैं मेरे अनुभव के द्वारा आपको देना चाहूँगा। पहली साल जितने ठेकेदार बनते हैं उनमें से 25% ठेकेदार फेल हो जाते हैं। दूसरी साल, आने वाली दूसरी साल में फिर 25% ठेकेदार फेल हो जाते हैं। और सज्जनों, आने वाली तीसरी साल में फिर 25% ठेकेदार फेल हो जाते हैं। अब बच गए 25% ठेकेदार टोटल, यानी पहली साल में जो ठेकेदार बने थे वो 25% ठेकेदार बचे हैं। उन 25% में स्थिति ये होती है कि 10% ठेकेदार एज इट इज जैसा रजिस्ट्रेशन करवाया था वैसे के वैसे रहते हैं। कुछ नहीं किया उन्होंने, खाली ठेकेदार बने हैं, काम एक किया, उसमें कुछ 5-10% कमाया और बस उसी स्थिति में बैठे हैं। अब बाकी के जो ठेकेदार हैं उन्होंने डी क्लास से सी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। कुछ परसेंटेज के ठेकेदारों ने आगे ग्रो किया और ऐसे करते करते आने वाले 3 साल में 5%, 1%, 2% ठेकेदार एक क्लास में हो जाते हैं। वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। आइए आज मैं आपको इस बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करता हूँ। 7 मिनट का ये वीडियो होगा, छोड़ के कहीं मत जाइएगा। सज्जनों, पहला उसमें कारण ये रहता है कि उन जो ठेकेदार फेल होते हैं उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता वर्क का। वो किसी के कहने से अथवा उनके पास पैसा हो गया, उनका सपोज कीजिए अनाज का दुकान था, अनाज का बिजनेस था, आड़त का बिजनेस था, उस आड़त के बिजनेस में उन्होंने या उनके पिताजी ने बहुत अच्छा पैसा कमाया और अब उन्होंने देखी ठेकेदारी का बिजनेस शुरू कर दिया, जबकि ठेकेदारी के बिजनेस की कै भी नहीं जानते थे वो, और बिना अनुभव के वो पहली साल में ही फेल हो जाते हैं। सज्जनों, दूसरा कारण ये होता है कि वो लोग सस्ते कर्मचारी अपॉइंट कर लेते हैं। सस्ते कर्मचारी का मतलब ये है, एक अकाउंटेंट अपॉइंट करना है आपको, मिनिमम सैलरी अकाउंटेंट की 25,000 रुपये होती है, मगर वो किसी 12वीं पास लड़के को रख लेते हैं जो नया नया फ्रेशर है, पढ़ाई उसकी अधूरी रह गई और वो कोई जॉब करना चाहता है, उसको 7,000 रुपये पर मंथ में रख लेते हैं। बेटे मेरा अकाउंट्स का काम कर दोगे? बोले हाँ अंकल जी कर दूंगा। अब न बेटे को पता है अकाउंट्स कैसे होता है और न अंकल जी को पता है। अब वो करना तो जानता है, कंप्यूटर तो ऑपरेट करना जानता है, मगर उसको ये पता नहीं अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, कौन कौन से हेड्स में डालने हैं, किस किस के खर्चे कौन कौन से हेड में डालते हैं। इस तरह वो सस्ते कर्मचारी रख लेते हैं। यही मामला वो लेबर के, मिस्त्री के मामले में पूछते हैं। मिस्त्री को पूछते हैं कितने रुपए लोगे? बोले 800 रुपये पर डे का लूँगा, और वो 400 रुपये पर डे के एक साधारण जो जिसको यूं कह सकते हैं कि सामान्य बेलदार है उसको वो ले जाके साइड पे खड़ा कर देते हैं। न उसको गुणिया का पता है, न उसको साउल का पता है, न उसको सूद का पता है। और ऐसी स्थिति में वो काम करते हैं और काम करते करते अधिकारी जो ही आते हैं उस वर्क को डिसमेंटल करा देते हैं और ऐसे ठेकेदार फेल हो जाते हैं। अब सज्जनों, तीसरी बात आती है, देखा देखी करने लग जाते हैं। उनके पड़ोस में एक ठेकेदार एक क्लास है, वो चमचमाती कार से सुबह जब निकलता है तो ऐसी स्थिति में वो भी कहते हैं अपन भी ठेकेदार बन गए और अपने भी गाड़ी आनी चाहिए। वो जो कमाते हैं वो 1-2-3 साल में जो प्रॉफिट होता है वो गाड़ी घोड़े बंगले इनमें लगू कर वो पूरा कर देते हैं और ऐसी स्थिति में वो फेल हो जाते हैं। सज्जनों, इसके बाद में बात आती है कि नियमित काम को नहीं संभालते हैं। यहाँ सज्जनों, ठेकेदारी एक बिजनेस ऐसा है
जिस बिजनेस को आपको प्रतिदिन संभालना जरूरी हो जाता है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि काम तो मजदूर करते हैं, काम तो मिस्त्री करते हैं, काम पराए लोग करते हैं, तो वहाँ ठेकेदार को कहने की ज़रूरत है कि यहाँ ये काम कर देना और वो दिन भर काम चलता रहेगा। सज्जनों, ऐसा नहीं होता है दुनिया में। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आपको पूरा कमा के देगा, क्योंकि जब आप अपनी खुद की मेहनत 100% अपने बिजनेस में नहीं लगाते हैं, ठेकेदारी में नहीं लगाते हैं, तो दूसरों को क्या पड़ी है कि वो आपका अपना 100% आपको देगा, वो अपना 25%, 50%, 75% दे के शाम कर देगा। और ऐसी स्थिति में आप यानी नए ठेकेदार हैं वो फेल हो जाते हैं। अगला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि जो ठेकेदार फेल होते हैं वो अखाद्य खाना शुरू कर देते हैं, ऐपे पीना करना शुरू कर देते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं। कोई मतलब नशा कई तरह का होता है, कोई गांजा पीना शुरू कर देता है, कोई भांग खाना शुरू कर देता है, और वो सोचते हैं ठेकेदारी तो चल ही रही है, अब तो खूब पैसे आने हैं। अब सज्जनों, पैसे तो तब आएंगे जब पेमेंट होगा, बिल बनेगा, और कैसी स्थिति होगी वो तो भविष्य के गर्भ में है। सज्जनों, अगली बात जो आती है वो ये आती है कि ज़्यादातर ठेकेदार लोग पैसा कमाने के बाद में या थोड़ा सा भी कुछ नौकरी से ज़्यादा कमाने लग जाते हैं तो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। वो कंफर्ट जोन किसको कहते हैं? आराम तलबी जिसको अपन बोलते हैं, वो आराम पसंद हो जाते हैं। बोले काम चल रहा है, ठीक है, साइटें 3 चल रही हैं, तीनों साइटों से 20-20 हज़ार रुपये भी आएंगे तो 60 हज़ार रुपये हो जाएंगे, और वो 2-4 महीने तो आते हैं, फिर साइट पे काम करने वाले भी सोच लेते हैं जब ठेकेदार जी को खुद कोई चिंता नहीं है तो अपन क्यों काम करें, और ऐसी स्थिति में काम माइनस में आने लग जाता है और वो धीरे धीरे आने वाले 3 साल में फेल हो जाते हैं। सज्जनों, यदि इस विषय में आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। प्रतिदिन मैं सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे यानी टोटल दिन में 2 वीडियो अपलोड करता हूं, जिनको देख करके सुन करके आप अपना बहुत सा अनुभव बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो की महत्ती आवश्यकता है। और लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे दूसरे दिन दूसरा वीडियो बनाने के लिए यहाँ खड़ा करने के लिए बाध्य कर देता है। नमस्कार।